मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुंबई, न्यू मुंबई उड़ान सी बीच के पास में हूँ। तो हमने बचपन से सुना है, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाती है, मन ओत-प्रोत हो जाता है, खुशियों का लहर मुस्काती है। तो ये हमारे देखिए नंदी भगवान मीन्स जो बैल होते हैं, और इनका भी हमारे जीवन में पहले इनका भी बहुत ही होता था। आई थिंक हीरा मोती करके गवर्नमेंट इनको प्रोजेक्ट करती थी, और किसान का ये बहुत बड़ा हम सभी के ऊपर इनका उपकार है। ये बहुत मेहनती होते हैं, और देखिए अभी भी इन्होंने गाड़ी का ये किए हैं, और ये यहाँ पर वर्कआउट करते हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये जैसे सैंड ले जाने के लिए काम में आता है, तो काफ़ी बेहतर उसमें इनका वर्कआउट है। बहुत मेहनती होते हैं। तो जो बैल भी होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत कर्मशील होते हैं, और हम सभी के जीवन में इनका बहुत उपकार होता है, बहुत अच्छा काम करते हैं। और ईश्वर ने इन्हें कुछ अलग शक्तियाँ प्रदान की है, तभी जा कर के ये करते हैं। और खेतों में भी जो कहते हैं कि जो बैल होते हैं वो हल चलाते थे, क्योंकि अभी से पहले किसान जो खेती करते थे ये इन्हीं के द्वारा करते थे, और इनके द्वारा ही खेती बाड़ी होती थी, और हमारे घर में और अन्न का उपज होता था। और वो तो एक बैल जो ये दो बैल जो कहते हैं वो कम से कम 500 लोगों का पेट भरता है, क्योंकि आप और हम सिर्फ घर में 5 लोगों का पेट भर सकते हैं, लेकिन एक बैल जो होता है वो मेहनत करके खेत में फसल उगाते हैं, और हमारे 500 लोगों का पेट भरते हैं। तो वो हम लोगों से ज़्यादा मेहनती होते हैं और अच्छे होते हैं, और उनके द्वारा मेहनत किया हुआ जो ये अन्न होता है वो वहाँ पर कोई देश भावना और ये नहीं होता है। वो बड़े से बड़े लोगों के पास जाता है, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो और बड़े से बड़े लोग हैं, हर इंसान के घर में वो अनाज जाता है, और वो हम खाते हैं। तो हमें इनका उपकार मानना चाहिए, और इनके लिए एक बेहतर एक सोच रखनी चाहिए, और उनको जब कभी मिले तो उन्हें अगर घास खिला सकते हैं तो ज़रूर खिलानी चाहिए। समुद्र देवता, तो समुद्र देवता हमारे जीवन से बहुत सारे कष्ट का निवारण करते हैं, और प्रभु श्री राम उनके भी ज़िंदगी में माँ सीता को जब लाने गए थे तो उन्होंने ब्रिज के समय उन्होंने समुद्र देवता का पूजा किया था, उनका आह्वान किया था, तब जाके उनके जीवन में सफलता आई थी। तो इसीलिए हमें समुद्र देवता का पूजा करना चाहिए। और यहाँ पर कभी आप बीच आते हैं तो बीच आकर के अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ आप अपनी खुशियाँ शेयर कर सकते हैं, और आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतर ला सकते हैं। तो हमें उनसे कुछ प्रेरणा लेकर के बेहतर करनी चाहिए। और ये लोग भी यहाँ पर आकर के अपने ज़िंदगी की खुशियों को चार चांद लगा रहे हैं, और उसका एक मोमेंट कैद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे ज़िंदगी का अनुभव है। मुंबई में जो कहते हैं इंसान से बहुत प्यार होता है, कुदरत से हमें प्यार होता है। यहाँ लोग अपने प्यार का इजहार और उसको कैद यहाँ पर समुद्र के किनारे करते हैं, और प्रभु की प्रकृति की गोद में आकर के वो एक दूसरे को बेहतर खुशियाँ देने और ज़िंदगी में हमेशा साथ रहने का, और समुद्र की तरह लहराते हुए और उनका आनंद लेने के लिए यहाँ पर अच्छे पल को निकालने के लिए ज़रूर आते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा लोगों की यहाँ पर एक ट्रेडिशन है। सर देखिए यहाँ पर बच्चों को लेके आते हैं, और गुरु जो कहते हैं कि वो एक पिता समान होते हैं। अभी बच्चे आकर के घर में थोड़ी अगर नर्वस हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उन्हें पिता की तरह उन्हें सहलाते हैं और उन्हें हौसला देते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। और समुद्र के किनारे बच्चों को लेके आते हैं, सुबह एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक है, वर्कआउट है, और जीवन की जो कहते हैं कठिनाइयों से जूझने के लिए समुद्र देवता से